Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Yes, good evening. आवाज आ रही है सबको क्लियर? चलो, वॉइस क्लियर है ना सभी को? ओके, आवाज क्लियर है सबको मेरी? ठीक है। कल हमने कैपिलैरिटी का फैक्ट डिस्कस कर रहे थे, इन दी एंड डिस्कस कर रहे थे अबाउट द हम कैपिलैरिटी के बारे में। कल मैंने आपसे कैपिलैरिटी के बारे में डिस्कस करा था। जस्ट वेट। ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल कैपिलैरिटी के बारे में आपसे डिस्कस करा था, कैपिलैरिटी के बारे में, है ना, कि आपको बताया था कि भाई सॉइल अगर किसी ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे प्रेजेंट है, सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, जो आपकी सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल है, दैट विल बी सबमर्ज्ड एज वेल एज सैचुरेटेड। वो सबमर्ज भी होगी, सैचुरेट भी होगी। बट अगर सॉइल आपकी सैचुरेटेड है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सबमर्ज डेफिनेटली है, वो कहना गलत है। सॉइल, एक सेकेंड, शेयर, देखिए, हाँ कल डिस्कस करा था कि सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी सबमर्ज एज वेल एज सैचुरेटेड। बट अगर सॉइल आपकी सैचुरेटेड है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सबमर्ज जरूर रहेगी। अगर कोई सॉइल सबमर्ज है देन दैट विल डेफिनेटली बी सैचुरेटेड। कोई सॉइल अगर सबमर्ज है तो वो डेफिनेटली सैचुरेटेड रहेगी, लेकिन अगर सैचुरेटेड है तो आप इस ये नहीं बोल सकते कि वो सबमर्ज भी रहेगी। इन द हाँ बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, अगर सॉइल आपकी ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे है तो आपने क्या बोला था कि सर उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहेगा, वो सबमर्ज भी है, सैचुरेटेड भी है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सर कैपिलैरिटी का जो जोन होता है ना, इन द कैपिलरी जोन में आपकी सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है। आपकी जो सॉइल है वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है, तो आप वहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 कंसिडर करके चल लोगे। 1 कंसिडर करके चल लोगे। अगर आपको नहीं दे रखा है तो लिसन टू द पॉइंट वेरी केयरफुली कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप कैपिलैरिटी वाले जोन में आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 मान के चलोगे, 100% सैचुरेट मान के चलोगे कैपिलैरिटी की वजह से। अगर उसने नहीं दिया हो तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि कई बार आपकी सॉइल कैपिलैरिटी राइज की वजह से भी पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हो पाती। किसी को ये चीज आपको खुद से समझ में आनी चाहिए थी कि ऐसा भी चांस आपके पास हो सकता है कि जब कैपिलरी राइज तो हुआ है लेकिन आपकी सॉइल पूरी तरह सैचुरेट नहीं हो पाई। ऐसा भी केस बनता है, ऐसा भी केस बनता है। तो अगर आपको उसने बता रखा है कि सॉइल इन द कैपिलैरिटी जोन इज 80% सैचुरेटेड, 70% सैचुरेटेड, 90% सैचुरेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उसने कैपिलैरिटी जोन में आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है वो आप कंसिडर कर लो। बट अगर उसने आपको कैपिलैरिटी जोन के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू नहीं बताई है, इन दैट केस आप क्या करोगे? सिंपली क्या करोगे कि जो आपको अगर आपको उसने नहीं बताया डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कैपिलैरिटी जोन के अंदर, तो आप सिंपल उसको 1 मानकर सॉल्व कर लोगे। 1 मान के उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो, 1 मान के उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। बताइए, आया समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक, इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि होता क्या है आपका। देखो, नेक्स्ट आपके पास में आता है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको सबमर्ज यूनिट वेट के बारे में बताना है कि सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है। तो सबमर्ज यूनिट वेट को समझ रहे हैं हम अभी कि भाई देखिए सबमर्ज यूनिट वेट का मतलब क्या है। सबमर्ज यूनिट वेट के बारे में अगर आप बात करोगे तो कल मैंने आपको बताया था कि लेट अस सपोज आपने कोई कंसिडर करा सॉइल मास लिया आपने। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपने ग्राउंड लेवल कंसिडर कर रखा है, ठीक है। इसके नीचे किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे आपकी प्रेजेंट है वाटर टेबल, एंड इस वाटर टेबल से नीचे आपका सॉइल सैंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ये है वाटर टेबल, ये ग्राउंड लेवल है आपका, यहाँ पर है आपके पास ग्राउंड वाटर
टेबल है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है, एंड ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे आपने एक सॉइल सैंपल कंसिडर किया हुआ है। आपने यहाँ पे एक सॉइल का सैंपल ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे कंसिडर कर रखा है, ये कंसिडर कर रखा है आपने यहाँ पे ना। ये सॉइल है आपकी, कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट सॉइल इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, दैट सॉइल इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। ये जस्ट एक सॉइल का सैंपल आपने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे। इस पूरे के पूरे पार्ट में कौन है? यहाँ पे सब जगह क्या है? यहाँ पे सब जगह सॉइल प्रेजेंट है। यहाँ पे सारे के सारे पार्ट में कौन है? सॉइल ही प्रेजेंट है। यहाँ पे सारे के सारे पार्ट में कौन है? सॉइल ही प्रेजेंट है। इन दैट पार्ट सॉइल इज प्रेजेंट ओनली। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे सॉइल कंसिडर करी है, ठीक है। आपका ये सॉइल के सॉलिड यहाँ पे शो कर रखे हैं। मुझे ये बताओ जरा, इन सॉलिड्स के बीच में क्या है? इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो सॉइल है ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे, ये सॉइल कौन सी कंडीशन में होगी? ये सॉइल कौन सी कंडीशन में होगी? व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दिस सॉइल? ये सॉइल की कंडीशन कैसी रहेगी? ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जो सॉइल है, इस सॉइल की कंडीशन कैसी है? सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड, यस क्लियर। इसकी कंडीशन है सैचुरेटेड भी है एंड सबमर्ज्ड भी है। ये सैचुरेटेड भी है, सबमर्ज्ड भी है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये जो सॉइल है ना, इसके पूरे के पूरे वॉइड्स फिल्ड होंगे किससे? वाटर से। इस सॉइल के पूरे वॉइड्स आपका वाटर से फिल्ड है, क्लियर है। इसके पूरे वॉइड्स आपके वाटर से फिल्ड होंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? ये सब क्या है? सॉलिड्स है ना। ये सब क्या है आपके पास में? ये सब सॉलिड्स हैं, ये सब सॉलिड्स हैं। एंड इन सॉलिड्स के बीच में आपका क्या रहेगा? पूरी तरह से वाटर रहेगा, क्योंकि पता है आपको कि भाई अगर सॉइल आपकी ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे है, देन दैट सॉइल विल बी सैचुरेटेड एज वेल एज सबमर्ज्ड। वो सबमर्ज भी रहेगी, सैचुरेटेड भी रहेगी। तो इन वॉइड्स में, पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन भरा रहेगा? आपका भरा रहेगा क्या? वाटर भरा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वॉइड्स के अंदर पूरे के पूरे वॉइड्स में होगा आपका वाटर प्रेजेंट। पूरे के पूरे वॉइड्स में आपका वाटर रहेगा, पूरे के पूरे वॉइड में आपका वाटर रहेगा। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? कल वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे अगर सॉइल है वो सबमर्ज भी होगी, सैचुरेटेड भी होगी, बिल्कुल उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा? 1 रहेगा। बट सॉइल इन द कैपिलरी जोन इज ओनली सैचुरेटेड। अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो ये जरूरी नहीं कि वो सबमर्ज हो, लेकिन अगर सॉइल सबमर्ज है तो वो डेफिनेटली सैचुरेटेड रहेगी, ठीक है। तो मैंने ये ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे वाली सॉइल कंसिडर करी है। मैं यहाँ पे आपका क्या अगेन एक फ्लूइड मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट? आपको एक चीज पता हो कि क्या पता है आपको कि अगर सपोज करो कि आप किसी बॉडी को, लेट अस सपोज आपने कोई भी एक बॉडी कंसिडर करी, कुछ भी आपने कोई भी एक कुछ भी मान लो, आप कोई भी एक बॉडी मान लीजिए। अगर आप उस बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डिप करते हो, अगर आप उस बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डिप करते हो, तो आपको क्या फील होता है कि वो जो फ्लूइड है वो उस बॉडी के ऊपर एक ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। या फिर आप ऐसे समझो कि अगर आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डिप करने की कोशिश करते हो, तो आपको उस बॉडी को उस फ्लूइड के अंदर डिप करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो जो फ्लूइड है वो आप पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ऐसा सबने महसूस करा है क्या? इसको बायंसी इफेक्ट बोलते हैं, बेसिकली बायंसी ऑफ थ्रस्ट। सबने महसूस करी चीज? हाँ, यही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि लेट अस सपोज, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक कोई कंटेनर है, आपके पास में इस तरह से, ठीक है। एक कोई कंटेनर है, हर किसी ने ये चीज फील कर रखी होगी। हर किसी, ये यहाँ पे कोई कंटेनर है, ये एक यहाँ पे क्या है आपके पास में एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? लेट अस सपोज मैंने पानी मान लिया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सपोज आपका क्या है? पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। लेट अस सपोज मैंने क्या माना कि इसमें पूरा ऊपर तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। पूरा पानी भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। तो एक फ्लूइड का केस मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये क्या है? इसके अंदर एक बेसिकली ये यहाँ पे क्या है? हमने माना कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी जो आपको लास्ट तक यूज करनी पड़ेगी। वाटर है, इसके अंदर एक कंटेनर लिया। आप सपोज करो यहाँ पे आप किसी एक छोटे से कंटेनर को, एक छोटा सा कोई कुछ भी छोटा सा कंटेनर मान लो, इस कंटेनर को अंदर आप क्या कोशिश कर रहे हो? सपोज करो आप इसको नीचे डिप कराने की कोशिश कर रहे हो। आप इस कंटेनर को, ये जो कंटेनर मैंने यहाँ पे कंसिडर करा है, मैं इसको कंटेनर को क्या लिख दे रहा हूँ? सी लिख दे रहा हूँ, सिंपल। आप इस कंटेनर को इस पानी के अंदर नीचे डिप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या फील होगा कि आपको इस कंटेनर को अगर पानी के अंदर डालना है ना, तो पानी के अंदर अगर आपको इसको डालना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। बहुत भारी सा फील होता है आपको इसके अंदर डालने में इसको। या फिर आप ये मान लो कि पानी जो है इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा,
यस सर, बाय एंड फोर्स, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ना, अगर इस कंटेनर का अगर यहाँ पर आप डायग्राम बनाकर देखो, एफबीडी, अगर इसका यहाँ पे आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको कैसे दिखाई देगा कि आपको ऐसे दिखेगा, ये क्या है आपके पास में कंटेनर है, कंटेनर का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस कंटेनर के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स फील हो रहा है, एंड दैट फोर्स, उस फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट फोर्स बाय एफ बी में उस फोर्स को लिख रहा हूं, ठीक है। उसको आपने क्या लिख दिया, एफ बी मतलब बायंसी फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायंसी फोर्स। तो जो फोर्स आपको महसूस होता है, जो आपको लग रहा है कि कंटेनर जो वाटर है जो हमारे ऊपर लगा रहा है, फिर कोई भी फ्लूइड जो किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर लगा रहा है, जब आप उसको उसमें डिप करने की कोशिश कर रहे हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायंसी फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं। अगर कोई मुझे ये बताएगा कि सर ये बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आपने एफएम पढ़ रखी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बायंसी फोर्स का, बोलो जरा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बताओ जरा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंसी फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफएम तो आप पढ़ ही रहे हो ना, तो बताओ जरा इसका, आई थिंक ये अभी तक तो आपको सबको पता होना चाहिए। यूनिट वेट इनटू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस्ड बता रहे हो आप, क्या बताया, यूनिट वेट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यस ये करेक्ट है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। आपने बताया मोनिका यहाँ पे कि यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये सही नहीं है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट नहीं है, क्लियर है। अब आपने बताया शहीद, यस आपका ठीक था, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है एक्चुअल में, आपने क्या बताया, वेट ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस्ड। सॉलिड थोड़ी डिस्प्लेस हो रहा है, सॉलिड का वेट कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, सॉलिड तो वेट डिस्प्लेस करवा रहा है लिक्विड का, सॉलिड तो इनफैक्ट वेट डिस्प्लेस करवा रहा है लिक्विड का, क्लियर है, सॉलिड तो वेट डिस्प्लेस करवा रहा है लिक्विड का ना, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा। आपका आंसर सही था अश्मिता, कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, ठीक। देखो जरा, सो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ बी क्या है, व्हाट इज दिस एफ बी, एफ बी है यहाँ पे, एफ बी होगा बायंसी फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू द बायंसी फोर्स। और इस बायंसी फोर्स का एफ बी जो है यहाँ पे, एफ बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चला जा रहा हूँ इसे ना, न्यू स्लाइड, एफ बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। तो मुझे आप ये बताओ यहाँ पे जरा, यहाँ पर आप ये बताइए मुझे कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का जो वेट है वो किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आप किसके बराबर लिखोगे, किसके बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बताओ, एरिया, वेट ऑफ द सॉलिड्स नहीं, देखो कैसे लिखोगे, अब ये जस्ट यहाँ से आपके मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएंगे, आप जो इक्वेशन पढ़कर आए हो ना अभी रिसेंटली, उन इक्वेशंस, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बट मैं वेट पूछ रहा हूँ उसका ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका वेट पूछ रहा हूँ मैं। देखो क्या है, आपने जो इक्वेशन अभी रिसेंटली पढ़ी है कल परसों में, उन इक्वेशंस का अब एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा आपका। तो देखो क्या करना है, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, आपको लिक्विड का वेट निकालना है। अब समझो बात को, अगर कहीं पर भी आगे बहुत जगह पे यूज होगा कि आपको बहुत जगह पे लिक्विड का वेट निकालना पड़ेगा, बहुत जगह पे आपको लिक्विड का वेट निकालना पड़ेगा, और हमारे केस में जो लिक्विड है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड इनटू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यस बिल्कुल करेक्ट है। देखो जरा सुनो बात क्या है, कि लिक्विड का वेट निकालना है आपको, आगे बहुत जगह पे आपको लिक्विड का वेट निकालना पड़ेगा, बट हमारे केस में जो लिक्विड है वो है क्या, वाटर है, हमारे केस में लिक्विड कौन सा है, वाटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको उसका वेट निकालना है कि कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ है। तो मैं क्या जानता हूँ, मुझे पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है,
यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है आपका क्या, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है। हमें पता है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, अब मैं यहां से अगर लिखूं, क्या मैं इसी सेम चीज को ये भी तो लिख सकता हूं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और लिक्विड कौन सा है, वाटर है, डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बताओ ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको, आपने यूनिट वेट को लिखा वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि वो लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट अपॉन उसी सेम लिक्विड का वॉल्यूम अपॉन उसी सेम लिक्विड का वॉल्यूम। तो कोई प्रॉब्लम है क्या इस तरह से लिखने में, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर है। सो मैं यहां से क्या निकालना चाहता हूँ, ये जो लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ है ना, लिक्विड का जो वेट डिस्प्लेस हुआ है ये निकालना है मुझे, इस लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ है ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, गामा डब्ल्यू इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, इसको मैंने वीडी लिख दिया है, इसको मैंने क्या लिख दिया है, वीडी लिख दिया है, यानी कि आपका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वाटर का, दैट इज इक्वल टू द वीडी। इसको मैंने क्या लिख दिया, वीडी लिख दिया, दैट इज द वीडी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, डब्ल्यू डी के बराबर है, यानी कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ये बताओ, ये जो गामा डी है इनटू कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ये कैसे पता करेंगे, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा, इसको एक काम करो ना, आप ऐसे कंफ्यूजन में आ जाओगे, हम चेंज नहीं कर रहे, इसको आपने क्या लिखा था, वी डब्ल्यू लिखा था, तो इसको वी डब्ल्यू ही लिखेंगे, इसको डब्ल्यू डब्ल्यू ही लिखेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ये क्या है, वी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू, बोलो जरा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा, बताइए एक बारी। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड अंडर, यस बिल्कुल करेक्ट है भाई, जो आपने बॉडी उसके अंदर डाली है ना, जो आपने बॉडी उसके अंदर डाली है, जो आपने बॉडी लिक्विड के अंदर डाली है उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा, उसके वॉल्यूम के ही बराबर होगा। जो बॉडी आपने लिक्विड के अंदर डाली है उसका कितना वॉल्यूम है उस बॉडी का, उसी बॉडी की वॉल्यूम के बराबर तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। मैं यहाँ से आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूँ, इस वाले पुराने डायग्राम में आऊँ, आपका यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखो, आपने इस कंटेनर को क्या करा, इसके अंदर डिप करा दिया, आपने क्या करा, इस कंटेनर को इसके अंदर डिप कराया जब लिक्विड के अंदर, तो करेगा क्या ये लिक्विड, देखो जरा समझना बात को, बिल्कुल सिंपल है। ये लिक्विड क्या, ये कंटेनर क्या करेगा, ये कंटेनर यहाँ से आपने इसको इसके अंदर डिप करवाया, जब आपने इस कंटेनर को इसके अंदर डिप करवाया तो ये कंटेनर क्या करेगा ना, ये कंटेनर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ये कंटेनर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, और जितना वॉल्यूम कंटेनर को चाहिए, जितना वॉल्यूम कंटेनर को चाहिए उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये क्या कर देगा, यहाँ से बाहर भेज देगा। एक सेकेंड, यस, उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर भेज देगा। क्लियर है, क्योंकि भाई कंटेनर को अगर अंदर भेजना है तो अंदर जगह तो बननी चाहिए ना, अंदर जगह बननी चाहिए। अगर कंटेनर के अंदर आपको जगह बनानी है तो जो कंटेनर में अभी प्रेजेंट है उसको क्या करो, बाहर भेज दो। अभी कौन प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, अभी कंटेनर के अंदर था वाटर प्रेजेंट, तो वाटर को आपने बाहर भेज दिया, अंदर कंटेनर आ गया। तो ये जो वाटर अंदर से बाहर गया है ना, इसका कितना वॉल्यूम था, जितना हमारे कंटेनर का वॉल्यूम था, जितना हमारे कंटेनर का वॉल्यूम था, यानी कि जितना सॉलिड का वॉल्यूम था उतना ही तो होगा ना, जितना हमारा बॉडी थी उतना ही तो वॉल्यूम होगा उसका, जितना बॉडी का वॉल्यूम था उतनी तो जगह बनाई है उसने, उतनी ही तो लिक्विड को उसने डिस्प्लेस करा है। सो होगा क्या, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस दैट विल बी इक्वल टू द गामा डब्ल्यू इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो यहाँ से वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को आप क्या लिख सकते हो, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या लिखा है मैंने, डब्ल्यू डब्ल्यू है आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मुझे यहां तक बताओ, यहां तक कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है आपको, किसी भी तरह का, कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, बता दीजिए एक बार। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी कॉन्सेप्ट में, देखो आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल चीजें शुरू हो गई है, मैथमेटिकल चीजें आपकी शुरू हो गई है, डेरिवेशंस वगैरह,
डेरिवेशंस, फॉर्मूले आएंगे, यही सब चीजें आपको लेके चलनी है लास्ट तक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी तरह की कोई? सब कोई चीज क्लियर है यहाँ तक? आपका फ्लूइड का तो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा, वही आपने यहाँ पे अप्लाई करवाया है। आपका फ्लूइड का कॉन्सेप्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करवाया है। चलो देखो जरा क्या होगा नेक्स्ट। यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट अभी कुछ बायंसी की बात करी। मैंने बायंसी में आपको बताया कि जब किसी आप सॉलिड बॉडी को लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस करते हो, तो लिक्विड के अंदर डालते हो, तो वो लिक्विड पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ एडिशनल फोर्स अप्लाई करवाना पड़ रहा है, या फिर ऐसा होता है कि वो लिक्विड, आप ऐसे बोल सकते हो कि वो लिक्विड आपकी बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हो अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायंसी फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो आपको बताया है। अब मैं जस्ट आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसी को देखो दोबारा से। लेट अस सपोज ये जो हमारा बॉडी है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर बॉडी है, ये यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का वेट मान लो आप, लेट अस सपोज इस बॉडी का वेट कितना है, W1 मान लो, ठीक है। ये जो बॉडी है ना कंटेनर, इस कंटेनर का वेट आप कितना मान लो, इस कंटेनर का वेट मान लो आप W1। W1 इज द वेट ऑफ दिस कंटेनर। मुझे ये बताओ जब W1 इस कंटेनर का वेट है कहाँ पे, W1 इस कंटेनर का वेट है एयर के अंदर। W1 इस कंटेनर का वेट है कहाँ पर, एयर के अंदर। W1 is the weight of this container in the air. W1 is the weight of this container in the air. अब आपने क्या करा, इस W1 वेट के कंटेनर को कहाँ पे डाला, आपने इस वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। तो मुझे ये बताओ जब आप इस W1 कंटेनर के वेट को, W1 वेट के कंटेनर को जब आप इस पानी के अंदर डाल रहे हो, जब आप इस पानी के अंदर डाल रहे हो, तो इसका वेट कहाँ पे लगेगा, नीचे लगेगा W1। इसका वेट कहाँ पे लगेगा, नीचे लगेगा W1। लेकिन पानी के अंदर जब आपने इसको डाला, तो यहाँ पर इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में बायंसी फोर्स भी तो फील होने लगा। तो ये बताओ जब आप इस सेम कंटेनर का वेट एयर में मेजर कर रहे हो, तो उसका वेट निकल कर आ रहा है W1। लेकिन जब आप उसी सेम कंटेनर का वेट पानी के अंदर मेजर करोगे, जब आप उसी सेम कंटेनर का वेट पानी के अंदर मेजर करोगे, तो मुझे ये बताओ उसका जो नेट वेट होगा, जो उसका वेट आपको पानी के अंदर दिखाई देगा, वो नेट वेट आपको W1 के कंपैरिजन में कम निकल कर आएगा, ज्यादा निकल कर आएगा, या इक्वल निकल कर आएगा? बोलो जरा, बताओ। कम होगा, बिल्कुल कम होगा। यस, सबको चीज समझ में आती है, क्या होगा, कम होगा। W1 माइनस FB के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू W1 माइनस FB, ठीक है। W1 माइनस FB, तो यहां से आप लिख सकते हो नेट वेट। ये देखो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको जस्ट आपको रिकॉल कराने पड़ रहे हैं। नेट वेट ऑफ कंटेनर, नेट वेट ऑफ कंटेनर। अब मैंने कंटेनर को सिंपल क्या लिख दिया, C लिख दिया। कितना होगा, दैट विल बी W1 माइनस FB बायंसी फोर्स के बराबर होगा, बायंसी फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, नेट वेट, नेट बोल दो या फिर सबमर्ज्ड बोल दो, नेट बोल दो या फिर सबमर्ज्ड वेट बोल दो। ये जो नेट वेट होता है ना, इसी को सबमर्ज्ड वेट भी बोलते हैं। इसको सबमर्ज्ड वेट हम क्यों बोल रहे हैं, इसको सबमर्ज्ड वेट बोलने का मतलब ये है, आप मुझे ये बताओ, अगर आपने इस कंटेनर को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबा दिया, तो क्या सबमर्ज कंडीशन में पहुंच गया, क्या ये सबमर्ज कंडीशन में हो चुका है, पूरी तरह डूब चुका पानी में? बोलो, क्या ये सबमर्ज कंडीशन में पहुंच गया ना, ये सबमर्ज कंडीशन में आ चुका है। ये कौन सी कंडीशन में आ चुका है, ये आपका सबमर्ज कंडीशन पे पहुंच चुका है। तो अगर वो सबमर्ज कंडीशन में आ चुका, तो सबमर्ज कंडीशन में उसका जो वेट है, उसको आप क्या बोल रहे हो, सबमर्ज वेट बोल दो, नेट वेट बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, आप उसी को कह सकते हो क्या, इफेक्टिव वेट बोल दो, इफेक्टिव बोल दो, रिड्यूस्ड बोल दो, रिड्यूस्ड भी बोल सकते हो। सो 4 नाम आ गए आपके पास, रिड्यूस्ड वेट ऑफ कंटेनर, कंटेनर इन वाटर, इन वाटर इज इक्वल टू W1 माइनस FB लिख दिया हमने, बायंसी फोर्स। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। आई थिंक यहाँ तक ये चीज सबको क्लियर है। कैसे निकालोगे, W1 माइनस FB, मतलब उसका वेट एयर में कितना था, उसका वेट एयर में कितना था, और माइनस कर दिया आपने बायंसी फोर्स को। तो यानी कि एक चीज आपको समझ में आती है कि अगर आप किसी सॉलिड बॉडी को डिप कर रहे हो किसी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायंसी फोर्स, उसको बायंसी फोर्स आप कहते हो, जिसकी वजह से उस सॉलिड बॉडी का जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, आपको रिडक्शन मिलता है उसके वेट में लिक्विड के अंदर। तो वो रिडक्शन, रिड्यूस्ड वेट जो है, सबमर्ज वेट जो है, उसको कैसे निकालोगे आप, उसका वेट एयर में कितना था, माइनस कर दिया आपने उसमें से किसको, बायंसी फोर्स को आपने उसमें से माइनस कर दिया, है ना, आपने उसमें से माइनस कर दिया उसको। अब यहाँ पे ये समझना, यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं अब अपनी सॉइल के अंदर। अभी तक हमने जितना भी पार्ट डिस्कस करा, यहाँ तक का पार्ट, ये जो यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट था ना आपके पास में, ये वाला यहाँ से लेके कहाँ से कहाँ तक, यस, ये यहाँ से यहाँ तक का जो इतना ये पार्ट था ना, जो इतना पार्ट था आपके पास में,
ये तो एक हमने जनरल चीज डिस्कस करी है, कि भाई सबमर्जेंस वाले केस डिस्कस करिए कि ऐसा हाँ होता है। आप किसी भी चीज में डिस्कस करो, किसी भी चीज में ले लो उसको, चाहे कोई सॉलिड बॉडी हो, कोई भी लिक्विड हो, हर जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अपनी सॉइल के ऊपर। हम किस पे डिस्कस कर रहे थे, सॉइल पे डिस्कस कर रहे थे ना। बट सॉइल के ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको थोड़ा सा कंडीशन बतानी जरूरी थी, ठीक है, आपको थोड़ी कंडीशन बतानी जरूरी थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? अब देखो क्या होगा नेक्स्ट। अब यही केस हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल पे। मुझे आप ये बताओ, ये जो सॉइल का सैंपल है, ये जो सॉइल का सैंपल आपको यहाँ पर बना, अब ये ऊपर वाला डायग्राम देखना, जस्ट सॉइल वाला। सॉइल कहाँ पर है हमारी, ये क्या है, हमारी सॉइल ही तो है। दिस इज अवर सॉइल। अब ये बताओ, ये जो सॉइल है, ये सॉइल किस कंडीशन में है, सबमर्ज कंडीशन में है ना। दैट सॉइल इज प्रेजेंट इन द सबमर्ज कंडीशन। ये सॉइल कौन सी कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन में है या नहीं है? बोलो, ये सॉइल सबमर्ज कंडीशन में है या नहीं है? ये सबमर्ज कंडीशन में है ना। तो अगर ये सॉइल सबमर्ज कंडीशन में, आपको पता है वाटर टेबल से नीचे है, तो ये सॉइल हमारी कौन सी कंडीशन में है, दैट सॉइल इज इन द सबमर्ज कंडीशन। अगर ये सॉइल आपकी सबमर्ज कंडीशन में है, तो यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो अभी बायोन्सी से रिलेटेड आपने डिस्कस करे, क्या यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सॉइल पर भी अप्लाई नहीं होंगे क्या? बोलो, क्या यही सेम कॉन्सेप्ट आपके सॉइल पर अप्लाई नहीं होंगे क्या? होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल अप्लाई होंगे। यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपने डिस्कस करे किसी भी सॉलिड के लिए, किसी भी कंटेनर के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए, वही सेम कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे इस सॉइल पर भी। तो ये जो सॉइल है, दैट सॉइल इज इन द सबमर्ज कंडीशन। अगर ये सॉइल सबमर्ज कंडीशन में है, तो इस सॉइल का जो वेट होगा इन दिस वाटर दैट विल गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्यों हुआ? उसके रिडक्शन होने का रीजन क्या है? उसके रिडक्शन होने का कारण है क्योंकि उस पर बायंसी फोर्स लग रहा है। यहाँ पे डायग्राम में बनाकर भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, बायंसी फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दिखा दो आप, इसका जो वेट है, इसका वेट तो किधर लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, वेट लग रहा है इसका डाउनवर्ड। W क्या है, इसका वेट है। और इस पे क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है आपका बायंसी फोर्स FB। तो इसका जो नेट वेट होगा ना, इस लिक्विड के अंदर अगर आप मेजर करोगे, लिक्विड कौन सा है, वाटर है, तो इसका नेट वेट भी क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब यहां से आप समझो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है। नाउ हमारे यहाँ किसके, सबमर्ज यूनिट वेट के ऊपर। सबमर्जेंस का आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊं, सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है ना, सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है आपका, सबमर्ज यूनिट वेट विल बी इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट गामा सबमर्ज, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, गामा submerged, that will be equal to the weight of the solids, in the submerged condition upon total volume of the soil mass। ये होता है आपका submerged unit weight। ये क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल्स टू द सबमर्ज यूनिट वेट। ये सबमर्ज यूनिट वेट होता है। सो वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सबमर्ज यूनिट वेट। इसको हम सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। बताओ क्लियर है नहीं है? सो यहाँ पे बाहर जो मैंने सबमर्ज लिखा है ना, यहाँ पे जो SU भी लिख के बताया है, मतलब ये क्या बता रहा है कि वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन है। वो सबमर्ज कंडीशन में कितना सॉलिड्स का वेट था। तो यहाँ पे वेट ऑफ WS क्या है, WS मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड्स है। ये क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड्स है। और बाहर ये सिंस सबमर्ज लिखा है, इस सबमर्ज का मतलब क्या है कि सबमर्ज कंडीशन में अपॉन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। अपॉन में है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, अपॉन में है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आया कि सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है? समझ में आया कि सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सबमर्ज यूनिट वेट? बता दीजिए। समझ गए ना सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, इसके बारे में सब जानकारी आ गई आपके पास में ना। अब जब इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसके लिए डेरिवेशन भी देखते हैं कि सबमर्ज यूनिट वेट सर, देखो जब इसका डेरिवेशन देखेंगे, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन सबमर्ज यूनिट वेट। आपको पता लग गया ना सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, अब आपके पास जानकारी आ चुकी है। सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम डराइव कर रहे हैं। अब क्या होगा रिलेशन, देखो जरा। सो हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गामा सबमर्ज, गामा सैचुरेटेड एंड गामा W, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आपको डिस्कस करना है कि भाई क्या रिलेशन होगा। मैं ये पूछ रहा हूं अब आपसे, देखो जरा क्या रिलेशन होगा। पहले मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं आपके सामने, डेरिवेशन इसका मैं करा दूंगा अभी आपको। सो होगा क्या, गामा सबमर्ज दैट विल बी इक्वल टू गामा
गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये रिलेशन होता है। अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे मतलब निकल कर कैसे आएगी ये वैल्यू। क्लियर है? सो क्या है आपका कि गामा सबमर्ज जो होता है, सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल्स टू द सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू निकल के आता है। अब इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं हम। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी कन्वेंशनल वगैरह के हिसाब से। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता लग चुका, मैं डायरेक्टली रिलेशन भी लिख देता हूं यहाँ पे, क्या ऐसा होता है, बट थोड़ा इसका एक बार डेरिवेशन समझ लो आप। ठीक है, देखो जरा क्या लिखना है। सो मैंने आपको गामा सबमर्ज बता दिया कि भाई गामा सबमर्ज क्या होता है। गामा सबमर्ज होता है आपका, गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। ये रिलेशन हम प्रूव कर रहे हैं अपना, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन सबमर्ज कंडीशन डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे कैसे कि सर ये वेट ऑफ द सॉलिड्स आप लिख रहे हो सबमर्ज कंडीशन में, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन, weight of the solids in submerged condition will be equal to what, that will be equal to the weight of the solids in submerged condition किसके बराबर होगा, weight of the solids एयर में कितना है, WS माइनस FB, इसके बराबर होगा या नहीं होगा। सबमर्ज कंडीशन में अगर आप सॉलिड का वेट लिखोगे तो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस FB के बराबर होगा या नहीं होगा। अभी सेम कॉन्सेप्ट आपको देखना है जो पीछे बताया था, सबमर्ज यूनिट, सबमर्ज वेट किसके बराबर होता है, उसी सेम ऑब्जेक्ट का एयर में कितना वेट था उसमें से आप माइनस कर दो बायंसी फोर्स को, आपको सबमर्ज कंडीशन में उसका वेट मिल जाएगा, आपको सबमर्ज कंडीशन में उसका वेट मिल जाएगा। यही तो होता है ना रिड्यूस्ड वेट, यस करेक्ट, रिड्यूस्ड वेट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो WS है, WS इज द वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द एयर। आपको इसका सबमर्ज कंडीशन में वेट निकालना है, इसमें से बायंसी फोर्स को माइनस कर लो, आपको इसके वेट की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन सबमर्ज कंडीशन माइनस बायंसी फोर्स। अब मुझे ये बता दीजिए जरा कि सर बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंसी फोर्स। यहाँ पर बताओ जरा, पुराना जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को दिमाग में रखते हुए बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंसी फोर्स। कितना होगा बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड, बता दीजिए जरा एक बार। बताओ, बोलो। आपको बताना है बायंसी फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ द वाटर। ये बात तो ठीक है कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा, बट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कैसे निकालोगे आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अभी इसका तरीका बताया था ना निकालने का, किस तरह से निकालोगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम तो बताओ किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हुआ है ये भी तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ कितना है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड अंडर लिक्विड। आप बहुत सही जा रहे हो, बट मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही तो डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम सॉलिड का था उतना ही तो वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, इक्वल टू सॉलिड ही, बिल्कुल करेक्ट है, यस। जस्ट यही आपको पहचानना था, मतलब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ना, तो किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देखो कैसे लिखेंगे आप, FB बायंसी फोर्स। अब यहाँ पे बायंसी फोर्स कैसे लिखोगे आप, FB होता है आपका, बायंसी फोर्स होता है वेट ऑफ, वेट ऑफ वाटर, वाटर है, मैं लिक्विड होता है वैसे तो, बट मैं यहाँ पे वाटर लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमारे केस में क्या है, वाटर है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालोगे आप, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस आप निकालोगे WW इज इक्वल्स टू गामा W इंटू VW। VW मतलब यहाँ पे क्या है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वाटर का। नाउ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, VW इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। जितना सॉलिड्स का वॉल्यूम है उतना ही तो उसने वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया होगा ना। भाई सॉलिड को अंदर जाना था, तो सॉलिड को अंदर अगर जाना है तो सॉलिड को अंदर जगह बनानी पड़ेगी। सॉलिड ने अंदर जगह कैसे बनाई, उसने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया अंदर से, उसने लिक्विड को बाहर भेज दिया अंदर से, और वहां पर जाकर अपने आप बैठ गया। तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस्ड। तो यहां से ये आ रहा है आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज इक्वल टू गामा W इंटू VS निकल कर आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी VS। VS के बराबर आपके पास में निकल के आया। अगर ये VS के बराबर में निकल के आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, FB की वैल्यू को, FB की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पे,
एफ बी की वैल्यू ये किसके बराबर आ गई आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एफ बी, यही तो वैल्यू है ना एफ बी की आपके पास, ये एफ बी की वैल्यू, तो एफ बी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, गामा डब्ल्यू इंटू वी एस। बताओ यहाँ तक का सबको पार्ट क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई स्टेप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में? ये स्टेप आ गया आपके पास ना। सो आपने वेट निकाल दिया सॉलिड्स का सबमर्ज कंडीशन में, यू हैव कैलकुलेटेड द वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन। अब मुझे एक्चुअली में क्या करना है, अगर मुझे एक्चुअली में मुझे पता क्या करना है, मुझे एक रिलेशनशिप पता करनी है, रिलेशनशिप पता करनी है किसके बीच में, सबमर्ज यूनिट वेट के बीच में एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट के बीच में एंड गामा डब्ल्यू के बीच में। सो यहाँ पे आपको सबमर्ज यूनिट वेट आता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे गामा डब्ल्यू भी आता दिखाई दे रहा है, गामा डब्ल्यू भी आपको यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सबमर्ज यूनिट वेट भी आता दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट वाला टर्म नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, भाई आपको इन तीनों में रिलेशन लाना है ना, तो सैचुरेटेड वाला टर्म आपको अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ये वाला जो टर्म है ये आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो अब देखो जरा, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने सॉलिड्स का सबमर्ज वेट निकाला है, आपने निकाला है सॉलिड्स का सबमर्ज वेट, अगर इसी तरह से मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे ये पूछ लूं कि सर मुझे बताओ टोटल सॉइल का सबमर्ज वेट कितना होगा। अब मैं आपसे टोटल सॉइल की बात कर रहा हूँ, तो टोटल सॉइल का सबमर्ज वेट कितना होगा बोलो। जैसे आपने सॉलिड्स का सबमर्ज वेट लिखा है, इन द सिमिलर वे क्या आप टोटल सॉइल का सबमर्ज वेट लिख सकते हो? बोलो क्या लिखोगे? सेम बिल्कुल पैटर्न एकदम। भाई सॉलिड्स की बात की थी आपने, बट टोटल सॉइल में तो वाटर भी है ना, टोटल सॉइल में तो वाटर भी है ना, टोटल सॉइल में वाटर है नहीं है? अभी आपने जस्ट सॉइल को कंसीडर, सॉलिड्स को कंसीडर करा था ऊपर, यहाँ पे आपने जस्ट किसको कंसीडर किया था, सॉलिड्स को ओनली, वेट ऑफ द सॉइल प्लस वेट ऑफ द वाटर माइनस एफ बी, हाँ बिल्कुल यही तो होगा, बिल्कुल सेम चीज है, हाँ करेक्ट। यहाँ पे अगर इतने पार्ट में आपने सिर्फ किसको कंसीडर करा है, सॉलिड्स को कंसीडर किया है, सिर्फ आपने सॉलिड्स का सबमर्ज वेट निकाला है, क्योंकि मुझे सबमर्ज गामा सबमर्ज चाहिए था, तो मैंने गामा सबमर्ज निकालने के लिए सॉलिड्स का निकाल दिया टोटल वेट, ठीक है, सबमर्ज कंडीशन में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर टोटल सॉइल का सबमर्ज वेट कितना लिखोगे आप, कैसे लिखोगे? टोटल वेट ऑफ द सॉइल इन द एयर माइनस बायेंसी फोर्स। बताओ कोई दिक्कत है इस स्टेप में? टोटल वेट लिख लो सॉइल का, एयर में कितना है उसमें से बायेंसी फोर्स को माइनस कर दो, बायेंसी फोर्स को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, टोटल सॉइल का वेट मिल जाएगा सबमर्ज कंडीशन में, टोटल सॉइल का वेट मिल जाएगा आपको सबमर्ज कंडीशन में। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये चीज क्लियर है? कैसे लिखा ये पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ आपको? बस यही इसमें मेन पॉइंट है, बताइए एक बार सब लोग, सबको स्टेप क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आप टोटल सॉइल का सबमर्ज वेट लिखना चाहते हो तो टोटल सॉइल का वेट एयर में माइनस बायेंसी फोर्स को माइनस कर दो। अब क्या लिखोगे? देखो अब यहाँ पे बायेंसी फोर्स निकालना है आपको, अब क्या निकालना है आपको, बायेंसी फोर्स निकालना है, एफ बी कितना होगा इस वाले केस में। एफ बी इस वाले केस में मुझे ये बताओ, इस वाले केस में जो एफ बी है, इस वाले केस में जो एफ बी है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले एफ बी के बराबर होगा या अलग होगा? ऊपर वाले एफ बी के बराबर होगा या अलग होगा? ऊपर वाले के बराबर होगा या अलग होगा? बोलो। अलग होगा या सेम होगा? क्या ऊपर वाले एफ बी के बराबर ही होगा या सेम होगा? सेम होगा। देखो अलग होगा कैसे, वॉल्यूम भी तो अलग हो रहा है, वॉल्यूम भी तो अलग हो रहा है ना, वॉल्यूम कैसे अलग हो रहा है, कैसे लिखोगे? गामा डब्ल्यू इंटू, इस बार क्या लिखोगे, टोटल वॉल्यूम लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे गामा डब्ल्यू इंटू टोटल वॉल्यूम? इस बार क्या गामा डब्ल्यू इंटू टोटल वॉल्यूम लिखेंगे क्या? ऊपर कितने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखा था, यस यहाँ पे आप टोटल वॉल्यूम लिखोगे ना सॉइल का, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल वॉल्यूम लिखोगे सॉइल का। भाई ऊपर तो सिर्फ सॉलिड्स के बराबर था ना, क्योंकि आप सॉलिड कंसीडर कर रहे थे, नीचे आप टोटल सॉइल की बात कर रहे हो तो टोटल सॉइल का वॉल्यूम लिखोगे ना। अब इसको जस्ट ओपन करो, इसको जस्ट सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा टोटल वेट माइनस एफ बी कितना निकल कर आया, गामा डब्ल्यू इंटू
VT, गामा W इंटू VT, ये आपका FB निकल कर आ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू ऑफ द FB। FB की वैल्यू आ गई, जस्ट इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जस्ट अब थोड़ा सा हमें ओपन करके लिखना है। ओपन करके लिखना है, क्या लिखोगे, WT इन द सबमर्ज कंडीशन इज इक्वल्स टू, क्या लिखा आपने, टोटल वेट। टोटल वेट कितना होगा, मुझे ये बताओ, इस सॉइल का टोटल वेट कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल, कितना होगा बताओ। कितना होगा टोटल वेट, बोलो टोटल वेट कितना होगा। मैं आपसे टोटल वेट की वैल्यू पूछ रहा हूँ सॉइल की। सॉइल का टोटल वेट कितना होगा, कितना होता है सॉइल का टोटल वेट। सिंपल, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर ही तो होता है। आप सॉइल का टोटल वेट लिखना चाह रहे हो, ये क्या है, टोटल वेट है, तो कैसे लिखोगे, वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। इतना क्या सोचना पड़ रहा है इसमें, ये हो गया, माइनस किया आपने गामा डब्ल्यू इंटू वीटी, गामा डब्ल्यू इंटू वीटी, और वीटी किसके बराबर होगा, वीटी भी तो बताओ, वीटी किसके बराबर होगा, वीटी वीटी किसके बराबर होगा, वीटी किसके बराबर होगा, VW प्लस VS। क्या इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा क्या, क्या यहाँ पर आप टोटल वॉल्यूम में VT में क्या वॉल्यूम ऑफ एयर लिखोगे क्या यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर लिखोगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबमर्ज कंडीशन है। यस, ये पता होना चाहिए था कि सबमर्ज कंडीशन है, सबमर्ज है मतलब सैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ एयर वहां पर नहीं है, एयर वहां पे नहीं है, पूरा का पूरा वॉइड किससे फिल्ड है, एयर से फिल्ड है, जस्ट सॉरी वाटर से फिल्ड है, पूरा का पूरा वॉइड आपका वाटर से फिल्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं आएगा, तो आएगा क्या यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जस्ट क्या करो, उसको थोड़ा और ओपन करके लिखो, बस आपका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। अब ना, अब जस्ट देखो जरा, लास्ट स्टेप है, कैसे, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स एज इट इज लिख दिया, प्लस वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर को किसके बराबर लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर को किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो वेट ऑफ वाटर को, वेट ऑफ वाटर को आप क्या क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू गामा डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, यस, गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, माइनस माइनस, इसको ओपन करके लिखो, गामा डब्ल्यू इंटू VS माइनस गामा डब्ल्यू इंटू VW। यहां से क्या करो, ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म आपका कैंसल आउट हो गया। सो जो टोटल वेट आ रहा है ना सबमर्ज कंडीशन में निकल के, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन किसके बराबर निकल कर आ रहा है, वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस किसके बराबर आ रहा है, वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस गामा डब्ल्यू इंटू VS। तो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन किसके बराबर आया, वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस गामा डब्ल्यू इंटू VS। ये क्या है, इक्वेशन नंबर B है, इक्वेशन नंबर B है। अगर आप कहो कि सर ये B है तो A कहां पर है, इक्वेशन नंबर A कहां पे है आपकी, इक्वेशन नंबर A आपकी कहां पे है, वेयर इज द इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर A आपकी कहां पे पहुंच गई, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर A, ये है इक्वेशन नंबर A, ये इक्वेशन नंबर A है। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, तो कंपैरिजन करके आपने क्या देखा कि सर वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस गामा डब्ल्यू इंटू VS के बराबर आ रहा है, सेम आया नहीं आया दोनों का, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस गामा डब्ल्यू इंटू VS। और अगर आपने देखा कि सर ये वेट, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन भी वेट ऑफ द सॉलिड्स माइनस गामा डब्ल्यू इंटू VS के बराबर ही निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये है इक्वेशन A इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर B। ये यहाँ से हमें पता लग रहा है, हमें यहाँ से क्या पता लगा कि दोनों क्या निकल कर आए आपके, दोनों के दोनों इक्वल निकल कर आ रहे हैं आपके, ठीक है, दोनों के दोनों आपके क्या निकल कर आ रहे हैं, दोनों के दोनों आपको आपके जो है वो इक्वल निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या निकल कर आए आपके, दोनों के दोनों आपके इक्वल निकल कर आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना था, आपको लिखना क्या था, सिंपल, आपका काम क्या था, आप लिखना चाहते थे सबमर्ज यूनिट वेट, आप लिखना चाहते थे गामा सबमर्ज, तो गामा सबमर्ज किसके बराबर होगा, गामा सबमर्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन डिवाइडेड बाय द
टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पे आपने कंपैरिजन करके क्या देखा, आपने यहाँ पे कंपैरिजन करके क्या देखा कि सर ये जो आपका वेट ऑफ द सॉलिड आ रहा है ना सबमर्ज कंडीशन में, ये जो वेट ऑफ द सॉलिड इन सबमर्ज कंडीशन निकल कर आ रहा है, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल वेट, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन। वो टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन के बराबर ही निकल कर आ रहा है। डिवाइड में क्या कर दो, टोटल वेट, डिवाइड में क्या करोगे, सॉरी टोटल वॉल्यूम, डिवाइड में क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ से इनको कंपैरिजन करो, इनका कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, गामा समर, जस्ट करो यहाँ पे वैल्यूज पुट, देखो गामा समर्ज आपको लिखना था, क्या होता है, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सबमर्ज कंडीशन डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम होता है। आपने ए और बी इक्वेशन इसकी हेल्प से क्या देखा कि वेट ऑफ द सॉलिड इन सबमर्ज कंडीशन किसके बराबर है, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन के बराबर ही निकल कर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन के बराबर ही आ रहा है यहाँ से निकल के। सो टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन किसके बराबर है, टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन किसके बराबर था, टोटल वेट माइनस गामा डब्ल्यू इनटू वीटी डिवाइडेड बाय द वीटी। अब जस्ट इसको क्या लिखोगे, हो गया डेरिवेशन आपका, गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन वीटी माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वीटी बाय वीटी। यहां से क्या करो, वीटी से वीटी कैंसिल कर दिया। ये बता दो मुझे टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या बन रहा है, बताओ टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या बन रहा है, व्हाट इज दिस टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, किसके बराबर है, ये है क्या एक्चुअल में, ये यूनिट वेट है, बिल्कुल ये यूनिट वेट है, बट कौन सी कंडीशन में है, सॉइल कैसी कंडीशन में, कंडीशन कैसी है सॉइल की, ये यूनिट वेट तो है बट ये कंडीशन कैसी है सॉइल की, सैचुरेटेड कंडीशन, तो इसको क्या बोलोगे, अगर ये सैचुरेटेड कंडीशन है इसको बोलोगे क्या आप, इसको क्या बोलोगे, अगर ये सैचुरेटेड कंडीशन है तो इसको क्या बोलोगे आप, ये सैचुरेटेड यूनिट वेट है, एक इसकी वैल्यू है, सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख लीजिए गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। और ये जो प्रूव हो गया आपका डेरिवेशन है, ये रिलेशनशिप था, देखो जरा इस तरह से आ जाता है, देखिए जरा बताओ यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम किसी भी तरह को, कि इस पूरी की पूरी डेरिवेशन में, इस कंप्लीट डेरिवेशन में किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बोलो जरा, यही आपको प्रूव करना था, सो ये आपने प्रूव कर दिया। आपके कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुए, एफएम के भी कॉन्सेप्ट यूज हुए, बोलो जरा, ये है आपका इक्वेशन कि गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। बताओ जरा, सर सबमर्ज टोटल और सबमर्ज में क्यों डिफरेंशिएट किया, सर सबमर्ज टोटल और सबमर्ज, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं आप, सर सबमर्ज टोटल और सबमर्ज में क्यों डिफरेंस किया, मतलब सबमर्ज टोटल और सबमर्ज टोटल और सबमर्ज सॉलिड में पूछना चाहते हो आप, सबमर्ज टोटल और सबमर्ज सॉलिड में पूछना चाह रहे हो आप, मीनाक्षी इक्वेशन ए एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ वही, तो मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि सर सबमर्ज टोटल में एंड सबमर्ज्ड सॉलिड्स में क्यों डिफरेंशिएट किया, यही पूछना चाहते हो आप, ओके देखो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, हमें एक रिलेशनशिप चाहिए था किसके बीच में, हमें एक रिलेशनशिप चाहिए था किसके बीच में, सैचुरेटेड के बीच में एंड सबमर्ज के बीच में एंड गामा डब्ल्यू के बीच में। तो आपने क्या देखा, अगर मैं सॉलिड्स का सबमर्ज वेट कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं सॉलिड्स का सबमर्ज वेट कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सॉलिड्स का सबमर्ज वेट आपने निकाल दिया, आपने सॉलिड्स का सबमर्ज वेट निकाल दिया इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर ए से आपने सॉलिड्स का सबमर्ज वेट निकाल दिया, आपको उसका वॉल्यूम भी पता है, आप गामा सबमर्ज निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास गामा सबमर्ज भी आ रहा है, आपके पास गामा डब्ल्यू भी आ रहा है, बट गामा सैचुरेटेड कैसे बनाओगे आप, गामा सैचुरेटेड का टर्म नहीं बन रहा था आपके पास कहीं से भी, और गामा सैचुरेटेड का टर्म आप कैसे बनाओगे अगर आप टोटल वेट को कंसिडर करोगे तो, क्योंकि गामा सैचुरेटेड में आपको टोटल वेट कंसिडर करना पड़ता है, गामा सैचुरेटेड होता क्या है आपका, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। सबमर्ज आपको क्या बता रहा है, सिर्फ आपको सॉलिड की जानकारी दे रहा है सबमर्ज, लेकिन
गामा सैचुरेटेड आपको क्या बता रहा है, वो आपको टोटल वेट की जानकारी देता है। तो गामा सैचुरेटेड बनाने के लिए आपको टोटल वेट करना पड़ेगा कंसिडर। वहां पे गामा सैचुरेटेड बनाने के लिए आपको टोटल वेट कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ से इक्वेशन 1 एंड सेकंड का क्या यूज, इक्वेशन 1 एंड सेकंड का यूज हुआ ही नहीं। इक्वेशन हुआ तो है यूज, इक्वेशन बिल्कुल यूज तो हुआ है। देखिएगा जरा, आपका गामा समर्ज किसके बराबर होता है, गामा समर्ज होता है आपका किसके बराबर, यूज हुआ तो है, यूज हुआ है। गामा समर्ज है क्या, ये होता है गामा समर्ज आपका। अब गामा समर्ज आपका हमने किसके इक्वल लिखा है, गामा टोटल समर्ज के बराबर लिखा है ना, तो ऑब्वियसली यूज तो हुआ है। इक्वेशन ए से अपने गामा समर्ज सॉलिड की वैल्यू निकाली, सॉरी वेट ऑफ द सॉलिड्स इन सबमर्ज कंडीशन निकाला। वो वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सबमर्ज बता रहे हैं, वो वेट ऑफ, वो एक सेकेंड यार, यूज हुआ तो है आपका। कंपेयर करने का रीजन, कंपेयर करने का रीजन, कंपेयर करने का रीजन क्या है, कंपेयर करने का रीजन है, कंपेयर करने का रीजन है क्योंकि आपको रिलेशन बेसिकली प्रूव करना है, सिंपल। आप और कोई तरीका है नहीं इसको, अगर आप सैचुरेटेड टर्म्स में कन्वर्ट करने का और कोई तरीका है ही नहीं आपके पास में, कैसे कन्वर्ट करोगे इसको। आपने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं वेट ऑफ सॉलिड्स जो है मेरा सबमर्ज कंडीशन में, वो टोटल वेट का सबमर्ज, टोटल वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन के इक्वल निकल कर आ रहा है। उसके बाद आपने सबमर्ज को किसके बराबर लिख दिया, टोटल वेट के बराबर लिख दिया। देखो टोटल वेट इन द सबमर्ज कंडीशन, ये किसका फॉर्मूला था, ये टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन ही तो लिखा हुआ है आपके पास। इक्वेशन स्टार्टिंग से देखो, हमने टोटल वेट सबमर्ज कंडीशन में कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था ना। तो आप गामा सबमर्ज अगर ये वाला फॉर्मूला उठाते हो तो ये वाला टर्म कैसे बनाओगे, उससे ये वाला टर्म कैसे बनाओगे। अभी क्लियर हुआ है नहीं हुआ। देखो क्या है कि हाँ, वेट ऑफ द सॉलिड्स इन सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम था आपके पास में, गामा सबमर्ज की वैल्यू थी ये। अब आपने क्या प्रूव करा कि सर वेट ऑफ द सॉलिड इन सबमर्ज कंडीशन टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन के बराबर निकल कर आ रहा है। तो मेरा एक्चुअली में होता तो ये रिलेशन है गामा सबमर्ज का, ये रिलेशन होता है मेरा गामा सबमर्ज का। बट मैंने गामा सबमर्ज को टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन, जो टोटल वेट आ रहा है सबमर्ज कंडीशन में सॉइल का, उसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे गामा सबमर्ज को क्या लिख रहा हूँ, टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख रहा हूँ। अब टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। आया समझ में किस तरह से यूज हुआ है इस टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन का, क्योंकि ये इक्वेशन आपका एक्चुअली में टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन का ही तो था, टोटल वेट माइनस गामा डब्ल्यू इनटू वीटी। बताइए क्लियर है नहीं एक बारी। एक बार कंफर्म कर दो जरा। एक बार सब लोग बताओ कि हाँ सर ये क्लियर है, तो फिर अपना आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है ना, आपने रिलेशन देख लिया कि भाई क्या रिलेशन आपका निकल के आता है। सो ये एक रिलेशन, यस सर थोड़ा कंफ्यूजन है बट समझ आ गया, यू कैन प्रोसीड। कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। चलो देखो नेक्स्ट। सो ये आपने प्रूव कर लिया यहाँ पे ना। अब हम जस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताऊंगा अभी, देखिएगा जरा क्या है। देखो देखो जरा क्या है नेक्स्ट। आपके पास 6 तरह के आ गए वैल्यूज, गामा सबमर्ज आ गया, गामा सॉरी गामा सॉलिड आ गया, गामा सैचुरेटेड आया, गामा बल्क आया, गामा ड्राई भी आया, एंड गामा सबमर्ज आया। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग तरह के आपके पास में यूनिट वेट निकल कर आए हैं। ये अलग अलग तरह के क्या है आपके पास में, यूनिट वेट्स हैं। अब आप मुझे इनमें कंपैरिजन करके ये बताओ, पहले आप इन तीनों को पकड़ो जरा। ये जो तीन लिखे हैं ना आपके पास में, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, हाँ गामा डब्ल्यू भी है, बिल्कुल गामा डब्ल्यू भी है, एंड गामा ड्राई, एंड गामा ड्राई। इन तीनों में कंपैरिजन करके मुझे ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम किसकी हो सकती है, तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो पाएगी, सैचुरेटेड की, यस गामा सेट की, बिल्कुल। सो यहां से आप लिख सकते हो कि सर गामा सेट जो होगा उसकी वैल्यू आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, गामा सेट। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, इन तीनों में बताना है अभी जस्ट, सेकंड पे कौन आएगा, इन तीनों में सेकंड पे कौन आएगा, ड्राई आएगा या फिर ये बल्क वाला आएगा, बल्क वाला आएगा, बिल्कुल आएगा बल्क। कौन आएगा, बल्क आएगा। और थर्ड पे कौन आएगा, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कौन होगा, ड्राई होगा। यस, थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, ड्राई होगा। थर्ड पे कौन होगा, ड्राई होगा, क्लियर है। थर्ड पे कौन होगा, ड्राई होगा। मुझे कंपैरिजन करके बताओ
गामा सबमर्ज की जो वैल्यू है, गामा सबमर्ज की जो वैल्यू है वो, गामा सबमर्ज की जो वैल्यू है, एक रिलेशन अभी आपने ड्राइव किया कि गामा सबमर्ज होता है आपका गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर, इसके बराबर होता है। तो मुझे ये बताइए जरा, एक बार ये बताओ जरा, गामा सबमर्ज की जो वैल्यू है वो गामा ड्राई से छोटी होगी बड़ी होगी? गामा सबमर्ज की वैल्यू गामा ड्राई से छोटी होगी बड़ी होगी? गामा ड्राई से छोटी होगी बड़ी होगी? ग्रेटर होगी। इक्वल होगी, आपने बोला इक्वल होगी। देखो कंपैरिजन करो ना, गामा सबमर्ज लिखो, छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। गामा ड्राई क्या होगा? वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा। गामा सबमर्ज क्या होगा? वेट ऑफ द सॉलिड्स इन सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा। अब दोनों को कंपेयर कर लो, वॉल्यूम दोनों में क्या है? वॉल्यूम तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन वेट किस में ज्यादा आ रहा है? ये सॉलिड्स का वेट लिखा हुआ है ड्राई एयर में, और ये सॉलिड्स का वेट लिखा हुआ है सबमर्ज कंडीशन में। कौन से वाला वेट बड़ा होगा? एयर वाला है फिर सबमर्ज वाला? रेड वाला। रेड वाला, दोनों ही रेड वाले हैं। एयर वाला ना? कौन से वाला होगा? एयर वाला। एयर वाला बड़ा होगा ना? तो अगर एयर वाला वेट बड़ा है, अगर एयर वाला वेट बड़ा है सॉलिड्स का, तो क्या होगा? गामा ड्राई ज्यादा आएगा किससे? गामा सबमर्ज से। आएगा ही नहीं आएगा? बोलो आएगा ही नहीं आएगा? ये बड़ा आएगा नहीं आएगा इससे? आएगा ना बड़ा? सो गामा ड्राई बड़ा आएगा किससे? गामा सबमर्ज से। गामा ड्राई आपका बड़ा होगा गामा सबमर्ज से। तो आप ये बताओ, अगर गामा ड्राई आपका गामा सबमर्ज से बड़ा है, तो ये मैं कह सकता हूँ क्या कि इनमें सब में छोटी वैल्यू किसकी आ रही है? गामा सबमर्ज की वैल्यू है चारों में। इन चारों में सब में छोटी वैल्यू किसकी है? गामा सबमर्ज की वैल्यू है। चारों में सबसे छोटी वैल्यू गामा सबमर्ज की है नहीं है? गामा सबमर्ज की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है ना? सबसे छोटी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैं बता रहा हूँ आपको कि जो गामा सॉलिड निकल के आता है ना, ये इनमें सबसे बड़ा होता है। ये सीक्वेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस गामा सॉलिड जो निकल कर आता है वो आपका सबसे ज्यादा बड़ा निकल कर आता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड, बल्क, ड्राई एंड सबमर्ज। रीजन क्या है कि सॉलिड्स बहुत हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। अगर आप बात करोगे तो सॉलिड्स लगभग 2.7 2.8 टाइम्स भारी होते हैं। वो जब आप डिस्कस करोगे ना स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, तो वहां पे आपको वो क्लियर हो जाएगा। जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिस्कशन करोगे वहां पे आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि लगभग कितना भारी होता है सॉलिड हमारा एज कम्पेयर टू द वाटर। तो बताओ ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको क्लियर होगा कि सर वैल्यूज किस किस ऑर्डर में मिलेंगी हमें? सैचुरेटेड होगा, बल्क होगा, ड्राई होगा, सबमर्ज्ड होगा, एंड देन कौन सा होगा? वाटर वाला। वाटर वाला आपका जो सबमर्ज है उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मेनली मान के चलो आप कि वाटर वाला जो होगा आपका सबमर्ज के केस में, अगर सबमर्ज के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वो छोटा भी आपको मिल सकता है, बड़ा भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आएंगे आपके पास में कि जब आप देखोगे कि गामा सैचुरेटेड आपका, सॉरी गामा सबमर्ज आपका गामा डब्ल्यू से छोटा है या फिर बड़ा है। बहुत से ऐसे एग्जांपल आएंगे आपके पास में, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी आ जाता है कभी कभी, हाँ बिल्कुल। मतलब इन दोनों में ऐसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि सैचु सबमर्ज की वैल्यू आपकी बहुत बहुत कम आ गई, गामा डब्ल्यू उस केस में बड़ा है निकल के। ठीक है, बोलो ये क्लियर है नहीं है सबको? अच्छा, मैं एक और आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट बता रहा हूँ। एक और ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपके पास में पॉइंट है कि सर ये जो गामा सबमर्ज होता है ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। अप्रोक्सीमेटली हाफ निकल कर आएगा गामा सेट का। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया आपको कि गामा समर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली हाफ निकल कर आएगा किसका? गामा सैचुरेटेड का।
तो डायरेक्टली इन द प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड दैट कि गामा सैचुरेटेड आपको दे रखा है, आपको गामा सबमर्ज चाहिए था, तो आप निकाल लोगे आराम से। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर लोगे, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। और ये एक रिलेशन बताया आपको, गामा सबमर्ज अप्रोक्सीमेटली हाफ निकल कर आएगा गामा सैचुरेटेड का। तो यहां तक क्लियर है सभी को? ये सारे पॉइंट क्लियर? ओके चलो। सो आपको यूनिट वेट्स का जो डिस्कशन था बेसिकली वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हाँ ठीक है, देखो अब नेक्स्ट आता है आपके पास में किसके बारे में, अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटीज। नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जरा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो बताएगा कोई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने फ्लूइड पढ़ रखा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बता दोगे। बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड टू द यूनिट वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड लाइक वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, ये करेक्ट डेफिनेशन है। एक्चुअली में ये भी इतना करेक्ट नहीं है, इसमें भी आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो, बट हाँ ये पहले वाले के कंपैरिजन में काफी ठीक था। फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड हैविंग सेम वॉल्यूम। देखो जरा क्या है, आप समझो बात को। आपने बताया मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे। अच्छा मेरे इसका कोई अभी सिंबल नहीं बता रहा। स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो मैंने एस लिख दिया, एस लिख दिया मैंने। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने बताया कि सर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द, आपने बताया कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। आपने ये बताया है ना कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। इनका रेशियो क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। बट सपोज करो अभी मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये आपने मेरे ख्याल से अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है ना, अभी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो फ्लूइड वाली डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद है, आपने वो एज इट इज डेफिनेशन मुझे बता दी है। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप जाओगे किसमें, जब आप डिस्कस करोगे अबाउट द टॉपिक एग्रीगेट्स, आप आगे चल के हाईवे में पढ़ोगे एग्रीगेट के बारे में, आप आगे चल के बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ते हो एग्रीगेट के बारे में। तो मैं वहां पे अगर मैं वहां पे आपसे पूछूंगा कि सर डेंसिटी क्या है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अगर मैं वहां पे चल के एग्रीगेट में आपसे पूछूंगा कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो वहां पे आप क्या बताओगे मुझे कि सर डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वहां पे आप ये बताओगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। अब मैं आपसे आया बिल्डिंग मटेरियल में फिर से टॉपिक सीमेंट के ऊपर, अब मैं आ रहा हूँ किस पे, टॉपिक सीमेंट के ऊपर। तो वहां पे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताओगे कि सर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आया आपसे सॉइल में, तो सॉइल में आप मुझे क्या बताओगे, डेंसिटी ऑफ द सॉइल होता है अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, क्लियर है। अब मैं आपसे आया स्टील में, स्टील में आप मुझे क्या बताओगे कि सर डेंसिटी ऑफ द स्टील, स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है। अब मैं आपके पास गया किसमें, अब मैं आपके पास गया कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में आप मुझे क्या बताओगे कि सर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है। तो ये कैसे चल रहा है मतलब, और सारी की सारी डेफिनेशन ठीक है। मैंने आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा था, आपने मुझे ये डेफिनेशन बताई, आपने मुझे ये डेफिनेशन बताई, और अब मैंने आपसे बाई चांस मैं आपसे एग्रीगेट की बात करूंगा तो आप मुझे ये बताओगे, ये भी ठीक है। मैं आपसे सीमेंट की बात करूंगा, आप मुझे ये बताओगे, ये भी ठीक है। आपसे मैं सॉइल की बात करूंगा, आपने आपने मुझे ये बताओगे, मैं ये भी मान लूंगा कि हाँ ये भी ठीक है। स्टील में बात करूंगा, ये भी ठीक है, ये भी बात करूंगा, लेकिन इन्वायरमेंट में ये भी ठीक है, सारी की सारी डेफिनेशन ठीक है। तो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन कर दो, आप इनमें से कौन से डेफिनेशन डिफाइन करोगे वो तो बताओ, क्योंकि सारी की सारी ठीक है, सारी ठीक है। कौन से डेफिनेशन बताओगे एग्जाम में, ठीक तो सारी है, बताओ कौन सी डेफिनेशन बताओगे, बताओ क्या बताओगे।
कौन सा डेफिनेशन बताओगे? या फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप उससे ये पूछोगे पहले कि ठीक है मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करूंगा, पर मुझे ये बताओ आप पहले कि सीमेंट के रेस्पेक्ट में करना है, सॉइल के रेस्पेक्ट में करना है, स्टील के रेस्पेक्ट में करना है, एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में करना है, फ्लूइड के रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है ये तो बताओ। या फिर ये पूछोगे एग्जाम में पहले? स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा या तो आप डिफाइन करने को आया सपोज, तो आप किस तरह डिफाइन करोगे, इनमें से कौन सा डेफिनेशन बताओगे? या फिर एग्जाम में पहले ये पूछोगे एग्जामिनर से कि भाई मुझे ये तो बताओ कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, मतलब कौन से वाला बताना है, फ्लूइड का, एग्रीगेट का, सीमेंट का, सॉइल का, स्टील का, किसका बताना है? क्या करोगे बताओ? कौन से वाला बोलोगे डेफिनेशन? कौन सी डेफिनेशन बताओगे? अब इनमें से ये जितने भी आंसर्स आए हैं ना मोस्टली, जितने भी आंसर्स आए हैं मोस्टली, इनमें मोनिका चौहान का आंसर आप सही बोल सकते हो, ठीक है? इनमें आप मोनिका चौहान का आंसर ठीक बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ये करेक्ट है। यस करेक्ट है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखोगे तो सब में फिट होगा। और वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कौन सी थी? वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी जो आपको मोनिका चौहान ने बताई है, इससे डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है। बाकी सबने क्या बताया? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस। यस ये करेक्ट है, ये है डेफिनेशन एक्चुअली में। ये डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस। इनफैक्ट इसमें भी आपको एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाएगी, ये डेफिनेशन भी आप 100% करेक्ट नहीं बोल सकते हो, बट हाँ 99.9% डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हम सही बोल सकते हैं। 100% इसको भी करेक्ट नहीं बोला जा सकता है। बाकी के कंपैरिजन में ये काफी ठीक है, बट हाँ 100% ये भी करेक्ट नहीं है आपकी, इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो जरा कैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखेंगे। हैविंग सेम वॉल्यूम, हाँ ये ठीक है। हैविंग सेम वॉल्यूम, ये ऐड करना बहुत जरूरी था, ये ऐड करना बहुत जरूरी था। हैविंग सेम वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम सेम नहीं रखोगे ना, अगर आप वॉल्यूम सेम नहीं रखोगे तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अब देखो समझो बात को, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? न्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लिख रहे हैं किसी भी चीज की, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखनी है, बेसिकली ये होता क्या है? वेट ऑफ एनी substance, weight of any substance of any volume of given volume, weight of any substance of given volume, weight of any substance of given volume of any substance of given volume to the weight of standard reference having same volume as above। अब मुझे ये बताओ क्या ये डेफिनेशन सही है या नहीं है? बताइए ये डेफिनेशन सही है या नहीं है? अभी इसी डेफिनेशन से हम सारे के सारे वैल्यूज खुद कैलकुलेट कर देंगे, इसी डेफिनेशन से हम सारे के सारे वैल्यूज खुद से खुद कैलकुलेट कर देंगे। आपने जो पीछे फॉर्मूले बताए थे ना, वही सारे के सारे फॉर्मूले आपके इस डेफिनेशन से आ जाएंगे निकल के, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे इस डेफिनेशन से निकल के। देखो जरा कैसे, देखो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस है ना आपका, ये जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, लेट अस सपोज मैंने इस स्टैंडर्ड सब्सटेंस को मान लिया, क्या सपोज मैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस को मान रहा हूँ ए, अज्यूम कर ले रहा हूँ मैं इसको, मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया? ए अज्यूम कर लिया। आगे से मैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, इसको ए लिखूंगा। डिवाइड में मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड रेफरेंस, इसको मैंने बी अज्यूम कर लिया, इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया? बी अज्यूम कर लिया, बी अज्यूम कर लिया। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस, आपने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बना रखा है जिसके रेस्पेक्ट में आप सब चीजों का वेट मेजर करते हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप सारी चीजों का वेट मेजर करोगे, एंड दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस जो हम लेके चलेंगे अपने पास में, दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस विल बी वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, इसके रेस्पेक्ट में हम रेफरेंस इसको आपने बना लिया, और इसके रेस्पेक्ट में आप क्या मेजर करोगे? किसी भी सब्सटेंस का वेट मेजर करोगे। तो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है आपका, दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस आपने किसको बना रखा है? वाटर को आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस बना रखा है। तो ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में तो स्टैंडर्ड रेफरेंस आपका क्या रहेगा? वाटर रहेगा। क्लियर है? और ऊपर जो न्यूमरेटर में एनी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो जरा, S इज इक्वल्स टू वेट इसका ए का ऑफ वॉल्यूम, वी ए ऑफ वॉल्यूम
VA of volume VA divided by weight weight किसका, रेफरेंस का। स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन सा है आपके पास में, वाटर है, इसको लिख दो वाटर का, या इसको बी लिख रहे हैं हम ना, मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड रेफरेंस है कौन सा, वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ। बी मतलब वाटर एक तरह से, ऑफ वॉल्यूम VA। बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या लिखा है, वॉल्यूम VA लिखा है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ बोथ द थिंग शुड बी सेम। अगर वॉल्यूम सेम नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। वॉल्यूम क्या बना दिया आपने, सेम बना दिया, वॉल्यूम शुड बी सेम, वॉल्यूम शुड बी सेम। अब इसको लिखो जरा, इज इक्वल्स टू, सपोज करो मैंने कोई सब्सटेंस मान लिया, ए है मेरे पास में, मुझे ए का वेट लिखना है। मुझे क्या लिखना है, ए का वेट लिखना है। वेट लिखने के मैंने अभी तक आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं कि अगर आपको वाटर का वेट लिखना है तो आप किस तरह लिख रहे थे, वाटर का वेट आप किस तरह लिख रहे थे, बताओ जरा। अभी आपने पीछे डेरिवेशन करा है, उसमें आपने वाटर का वेट लिखा था, कैसे लिखा था आपने वाटर का वेट, बताओ। वाटर का वेट आपने कैसे लिखा था, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। यस करेक्ट है। आप क्या लिखना चाहते हो, वेट लिखना चाहते हो वाटर का, तो कैसे लिखोगे, यूनिट वेट। आपने वाटर का वेट लिखा था, कैसे लिखा था वो बताया मैंने। सो अगर आप वेट लिखना चाहते हो ए का, तो कैसे लिखोगे, वेट ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिखोगे। तो यहां से वेट ऑफ ए कितना बन गया आपके पास में, वेट ऑफ ए बन गया यूनिट वेट ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बन गया, यूनिट वेट ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बन जाएगा आपके पास में। सिमिलरली आप क्या लिखना चाहते हो, वेट ऑफ वाटर लिखना चाहते हो, वेट ऑफ वाटर लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे वेट ऑफ वाटर, बोलो। वेट ऑफ वाटर कैसे लिखोगे, वेट ऑफ बी लिखना चाहते हो आप, बी का वेट लिखना चाहते हो, बी का वेट कैसे लिखोगे, बोलो। बी का वेट गामा ऑफ वाटर इंटू, यस, गामा W इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम में क्या लिखूं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिखना चाहिए मुझे, वी के साथ, बी के साथ में मैं क्या लिखूं, ए या क्या, यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है मुझे। डिनोमिनेटर में किसका वॉल्यूम है एक्चुअल में, VA। यस करेक्ट है, ये VA का वॉल्यूम है, क्योंकि एक कंडीशन हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके कि वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, दैट वॉल्यूम शुड बी सेम, दैट वॉल्यूम शुड बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो क्या बचा, गामा ए बाय गामा डब्ल्यू। इसको क्या लिख सकते हो, गामा ए बाय गामा डब्ल्यू। और इसी को क्या लिख दोगे आप, आपने बहुत से लोगों ने डेंसिटी के टर्म्स में बताया था ना आंसर। गामा डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, गामा एंड डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड डेंसिटी, रो इंटू जी, रो इंटू जी होता है। इसको क्या लिख दोगे, रो ऑफ ए, एक सेकेंड, इसको लिखोगे रो ऑफ ए इंटू जी डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बच रहा है, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कैसे भी लिख दो जैसे मन करे। नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, एस विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा ऑफ ए कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई किस तरह का वो नहीं है, अपॉन गामा ऑफ द वाटर। आपने वाटर के रेफरेंस में चीजों को फिक्स कर दिया। आप क्या कर रहे हो, वाटर के रेफरेंस में बता रहे हो, इसी को आपने किसके टर्म्स में लिख दिया, डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया, डेंसिटी ऑफ द ए अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब मुझे बताओ क्या ये सबको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, बोलिए, ये सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, S इज इक्वल्स टू एक बार कंफर्म कर दो, आवाज क्लियर आ रही है सबको, वो बीच में थोड़ा सा कॉल आया था तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, ओके। देखो जरा, हाँ तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, ए सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर लिख सकते हो। इसी को क्या लिख सकते हो, सॉरी इसको क्या लिखो, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो। डेंसिटी ऑफ द स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो। डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो। डेंसिटी ऑफ बिटुमिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो। मुझे ये बताओ अब जरा, क्या ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए या नहीं हो गए? अब जनरल डेफिनेशन से किस तरह से आप किसी भी चीज के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका भी लिखना चाहो उसका लिख सकते हो। बोलो अब जरा, जनरल डेफिनेशन देखा आपने, उससे कैसे आपने इनको सब अलग अलग किस तरह से, मतलब एक जनरल फॉर्मुला आपने निकाल लिया, किसी भी चीज के लिए आप लिख सकते हो। क्लियर है? सो दैट फॉर्मुला इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। वो सिर्फ फ्लूइड से रिलेटेड नहीं है, आप उसको कहीं पर भी अप्लाई करवाओ। तरीका क्या रहेगा अप्लाई करने का, वो तरीका आपने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो जो तरीका था लिखने का वो तरीका आपने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुला है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मुला, जस्ट कीप दैट फॉर्मुला इन योर माइंड। अपने माइंड में इस फॉर्मुले को रखना, बस आराम से बना के इस फॉर्मुले को बना के रखो अपने माइंड में। इस फॉर्मुले के बेसिस पे आप कोई सा भी किसी के लिए भी लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मुला आप किसी के भी लिए लिख सकते हो, चाहे एग्रीगेट लिखना हो, सीमेंट लिखना हो, कुछ भी लिखना हो। एक वो जनरल डेफिनेशन थी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। सो यहाँ तक की सबको कहानी क्लियर है नहीं है? बोलो जरा, यहाँ तक का सबको क्लियर है नहीं है? यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है नहीं है? ओके, ऑल क्लियर। चलिए, अच्छा फिर हम क्या कर रहे हैं आज के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैंने आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट। इस क्लास को आज का यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसके बारे में डिटेलिंग में किस किस तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती हैं, क्या क्या वैल्यूज रहती हैं, वो चीजें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज एंड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे आपके नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और धीरे 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 अब जस्ट आपका जो क्लासेस का ड्यूरेशन है उसको भी लगभग मान के चलो कि 2 आवर के आसपास में हम उसको लेके जाएंगे। जस्ट 1-2 क्लास और होने दो अभी ना। नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली मंडे से 2 घंटे के आसपास का एवरेज टाइम लेके चलेंगे। अभी जस्ट स्टार्टिंग का टाइम था, थोड़ा फ्लो बनने में थोड़ा टाइम लगा, आपको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, है ना, साथ में अंडरस्टैंडिंग बनने में। तो धीरे धीरे मंडे से मान के चलो कि 2 आवर के आसपास ड्यूरेशन लेके चलेंगे। सॉलिड्स का यूनिट वेट सॉइल से ज्यादा कैसे होता है? सॉलिड्स का यूनिट वेट सॉइल से ज्यादा कैसे होता है? एक्चुअली में क्या है रीजन? इसका रीजन क्या है? सॉइल का यूनिट वेट सॉलिड से ज्यादा, सॉलिड्स का यूनिट वेट इसलिए सॉइल से ज्यादा होता है क्योंकि सॉइल में आपका वाटर भी आ जाता है। सॉइल में आपका वाटर भी आ जाता है, सॉइल में आपका वाटर भी आ जाता है, पूरी सॉइल में आपका वाटर भी आ गया, पूरी सॉइल में आपकी एयर भी आ गई। एंड एज कंपेयर टू द वाटर, हमारा जो सॉलिड होता है वो लगभग सॉलिड से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द, हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, सॉलिड में आपका सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड में आपका सिर्फ सॉलिड है, और सॉइल वाले में आपका वाटर भी आ जाता है, सॉइल वाले में आपका वाटर भी आ गया। और वाटर के कंपैरिजन में जो हमारा सॉलिड होता है वो लगभग 2.7 से 2.8 टाइम्स हैवियर होता है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड का जो वेट होता है एज कंपेयर टू वाटर, वो 2.7 से 2.8 टाइम्स हैवी होता है, टू भारी होता है ज्यादा। आया समझ में रीजन क्या है? भाई अगर आप पूरी सॉइल की बात करोगे तो पूरी सॉइल में वाटर भी आ जा रहा है आपका, लेकिन सॉलिड वाले में जब अपने गामा सॉलिड कंसिडर किया था उसमें आपका सिर्फ सॉलिड है। तो वाटर का जो यूनिट, वाटर का जो वेट होता है, बेसिकली वाटर लगभग आप मान के चलो कि लगभग 2.7 टाइम्स लाइट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स के, सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनके कंपैरिजन में। इसीलिए आपका जो गामा सॉलिड है वो ज्यादा निकल कर आता है गामा बल्क के कंपैरिजन में या फिर गामा सैचुरेटेड के कंपैरिजन में। आपका बेसिकली क्वेश्चन यही था ना, आपने पूछा क्या था सर, सॉलिड्स का यूनिट वेट सॉइल से ज्यादा, हाँ आया समझ में? बोलिए मीनाक्षी, रीजन क्या है कि सॉलिड्स लगभग आपके 2.6 से 2.7 टाइम्स, हल्का सा आया, देखो क्या है, इसको समझो आराम से। गामा सॉलिड्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। गामा सॉइल जो होगा आपका वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर होगा, और यहां पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द
सॉलिड्स। अब इन दोनों को कंपेयर करो फॉर्मूले से, अब कंपेरिजन करो इनका। देखो यहाँ पे सॉलिड आपका वाटर है, एयर भी है, एयर का वॉल्यूम भी है, आपका वाटर का वॉल्यूम भी है एंड सॉलिड का वॉल्यूम भी है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो सॉलिड होता है, सॉइल का जो सॉलिड होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग वाटर के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा भारी होता है। 2.5 गुना ज्यादा भारी होता है सॉलिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर जस्ट आप सॉलिड सॉलिड को कंपेरिजन कर रहे हो और वॉल्यूम किसका ले रहे हो, जस्ट सॉलिड का ही तो वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्या करा, वॉल्यूम तो पूरी सॉइल का ले लिया, वॉल्यूम तो पूरी सॉइल का ले लिया और उसके साथ में वेट के लिए एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जो कि वाटर के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना लाइट था, 2.5 टाइम्स लाइट था जस्ट। सो आया समझ में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड्स का वेट अगर आप बात करोगे, हाँ मीनाक्षी अब ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि कैसे हो रहा है कि गामा सॉलिड सॉइल क्यों कम निकल कर आ जाता है गामा सॉलिड्स के कंपैरिजन में, बोलो। तो हल्का क्लियर हुआ है फिर पूरा क्लियर हुआ, बोलो। ओके चलो। तो इसीलिए जस्ट होता है कि आपने वहां पे वॉल्यूम तो पूरी सॉइल का कंसिडर कर लिया और वहां पे जस्ट आप वॉल्यूम सॉलिड का कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन उसके साथ में आपने एक ऐसा मटेरियल यहाँ पे यूज कर लिया पूरी सॉइल में जो कि सॉलिड के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना ज्यादा हल्का था। तो इसीलिए वो यहाँ पे वेट कम रह जाता है इधर, इसीलिए ज्यादा निकल के आता है सॉलिड बना। सो मुझे बताओ यहाँ तक कि इन टॉपिक्स में इतना जो डिस्कशन हुआ है इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस सब में अभी तक? कल मनीषा क्लास नहीं होगी कल? कल अच्छा, कल के लिए मैं आपको बताऊं, हाँ कल का आप ऐसे समझो कि कल की क्लास का अभी तो आपके लिए कैंसिल है, कल की क्लास अभी के लिए कैंसिल है। हाँ संडे है, वही संडे है, कल की क्लास अभी आपके लिए कैंसिल है, संडे है कल। अगर बाई चांस 1% क्लास होती है तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो सभी लोग सुन लीजिए एक बार कल के लिए, अभी सर पूरी ही कर दो कैंसिल, पूरी ही कर दो कैंसिल। चलो ठीक है, तो फिर अपना ऐसे करते हैं उसको, बिल्कुल कोई ऐसे करते हैं कि उसको कैंसिल ही करते हैं पूरी तरह से ना, नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में रहोगे आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। एक दिन संडे में आप भी थोड़ा सा आराम से रिवीजन करो, जो चीजें आपकी हुई हैं उनके क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करो, उनके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आराम से मंडे में ही करते हैं, फिर ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखते माइंड में ना। तो कल का अपना कैंसिल ही कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू। चलिए, तो आई थिंक सबको यहाँ तक का क्लियर है सब कुछ। चलो अपना फिर मंडे में रखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मंडे करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास ना। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। ओके।